नहीं बताएंगे तो इसकी दोषों की कैसे मुक्त होगा? हम कोई उससे दुश्मनी निकालने के लिए अपमानित थोड़ी ना कर रहे हैं उसको, सबके सामने उसको अपमानित कर दिया, बेइज्जत कर दिया, ऐसी बात नहीं। यहाँ देखिए क्या शब्द दिए हैं, बहुत मार्मिक शब्दों में यहाँ बात कही है। ईर्ष्या के कारण द्वेष बुद्धि से निंदा करना योग्य नहीं है। 157 पेज पे पढ़ रहा हूं। ईर्ष्या के कारण द्वेष बुद्धि से निंदा करना योग्य नहीं है, परंतु पापाचरण प्रकट करके उसे बुरा बताने के लिए निंदा करने में दोष नहीं है। पापाचरण प्रकट करके भाई आपका काम अच्छा नहीं है, आप इसको ऐसा नहीं करेंगे आगे से, ऐसा बुरा बताने के लिए निंदा करने में कोई दोष नहीं है। यदि ऐसा न हो तो शास्त्रों में पापी जीवों की निंदा क्यों की गई है? आचार्यों ने की है पापियों की निंदा। यदि ऐसा न हुए तो फिर तो किसी को हम बुरा कह ही नहीं सकते, फिर तो ऐसे पापी लोगों की चर्चा ही नहीं कर सकते। मैंने जिन पापियों की चर्चा शास्त्रों में की है और उनके पाप का फल दिखा करके जगत के जीवों को पाप से बचाने की प्रेरणा दी गई है, वो सब क्यों होगा और कैसे होगा? वर्तमानुयोग के ग्रंथ निष्फल हो जाएंगे। कथा, कहानियां, पुराण, महापुरुषों के जीवन चरित्र जिनमें पुण्यात्माओं के पुण्य फल की चर्चा है और साथ ही पाप करने वाले जीवों के पाप फल की चर्चा है, और उसके माध्यम से प्रथमानुयोग करता, ग्रंथ करता आचार्य देव जगत के जीवों को पाप से छुड़ाना चाहते हैं। आप सोचिए, यदि उनकी निंदा न की जाए, यदि ये बात न कही जाए कि वो पाप के फल में मर करके तीसरे नरक में चला गया, तो फिर व्यक्ति पाप से कैसे छूटेगा? कोई व्यक्ति ये कहे कि तीसरे नरक में चला गया, लेकिन आपके में तो उपगूहन नाम का अंग है, आप क्यों उसमें नरक जाने की बात करते हो? आप उसकी गलतियों को छिपाओ। कहा नहीं, हम यदि द्वेष बुद्धि से उसकी गलतियां निकालते हों, उसकी निंदा करते हों, तो बुरी बात है। हम सहज अनुराग भाव से, सहज राग भाव से, और यदि एक कदम आगे बढ़ के कहूं तो वितराग भाव से, निंदा भी वितराग भाव से कि हाँ, वितराग भाव से क्यों नहीं निंदा हो सकती है? वितराग भाव से निंदा का मतलब जो जैसा है उसका वैसा यथार्थ प्रतिपादन कर देना, उसका नाम है वितराग भाव से निंदा। कुछ भी लाग लपेट नहीं, अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं, कोई वर्णन नहीं, उसका कोई विस्तार नहीं। हमने गलती देखी, सहज हमारे हृदय में भाव आया और हमने ये बात जनरल बात कहें, पर्सनल भी कहें तो अलग से कहें, ठीक है। तो ये कह रहे हैं यदि ऐसा ना हो तो शास्त्रों में पापी जीवों की निंदा क्यों की गई है? माने शास्त्रकार दिगंबर संत जो मुनिराज हैं, उन मुनिराजों ने जो पापियों की निंदा की है, वो पापियों की निंदा कुछ सोच समझ करके ही की है। वीतरागता जिनके हृदय में है, कषायों का जिनके हृदय में अभाव हो गया है, ऐसे मुनिराज भी जब निंदा कर सकते हैं, किसकी? लेकिन पापियों की, उनके पाप भाव की, और उन्हें पाप से बचाने के लिए। देखिए, किसी व्यक्ति से द्वेष बुद्धि हो, उसकी तो खोटी प्रवृत्ति की निंदा करें, और जिस व्यक्ति से द्वेष न होवे उसकी उसी खोटी प्रवृत्ति की निंदा न करें, भेदभाव हो गया ना? ऐसा नहीं। एक बालक होमवर्क नहीं करके आया क्लास में और अध्यापक ने उसको बेंच पे खड़ा कर दिया, और दूसरा बालक जो होमवर्क नहीं करके आया था उसको कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है, ये तो गलत बात है। तो सबके लिए समान व्यवहार होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं दिगंबर संतों का जो व्यवहार है ये सबके लिए एक समान व्यवहार है, और क्योंकि उनका सबके लिए एक समान व्यवहार है, इसलिए किसी तरह के कोई आक्षेप उनके ऊपर नहीं लगा सकता है कि ये गलत काम करते हैं। निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, लेकिन बुराई करने के लिए नहीं, बुराई उसमें अच्छाई उत्पन्न करने के लिए करेंगे। तो उद्देश्य में फर्क है ना। हमारे द्वारा की गई बुराई किसके लिए है? बुराई के लिए नहीं। हमने जो उसकी बुराई की है
ये उसकी बुराई निकालने के लिए की, उसमें अच्छाई उत्पन्न करने के लिए की। माता पिता के माध्यम से बच्चों की बुराई की जाती है, सामान्य कथन ऐसा देखा जाता है। तो क्यों करते होंगे इनकी बुराई? इनकी बुराई इसलिए नहीं करते कि इनमें बुराई बनी रहे, हम इसलिए करते हैं कि इनमें से बुराई निकल जाए, बस ऐसा। देखिए, अब यदि कोई जीव विषयाभिलाषियों द्वारा तप छोड़े, तो इसमें बहुत आश्चर्य की बात है। विषय की अभिलाषा रखते हुए, पंचेंद्रिय भोगों की आकांक्षा रखते हुए आपने तपश्चरण को छोड़ दिया। आश्चर्य तो इस बात में है, जैसे इसमें चर्चा करेंगे, आगे आ रही है चर्चा ऐसी तरह की, कोई व्यक्ति के पास में चक्रवर्ती जैसा राज्य था, वैभव संपदा थी, और उसने छोड़ करके मुनिव्रत अंगीकार कर लिया, तो जगत के जीवों को आश्चर्य होता रहेगा, इतना सब मतलब ये मुनि, इसमें क्या दम है? उनको देखो आप कैसे मुनि बने, सब कुछ साफ लंबा चौड़ा राजपाट, घर बार, परिवार और सब अथाह वैभव, नौकर चाकर, घूमने फिरने वाले, आगे पीछे दौड़ने वाले, कितनी गाड़ियां बाहर खड़ी रहती थी, इशारे पर काम करने वाले लोग थे, उसके बावजूद उन्होंने दीक्षा ले ली। आश्चर्य की बात। ये कह रहे हैं, अरे भाई साहब, पंचेंद्रिय विषय और भोग सामग्री को छोड़कर दीक्षा ले लेना, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात तो ये है कि इन सबको छोड़ देने के बावजूद भी ये व्यक्ति विषयासक्त होकर के पुनः कैसे भोगों में लिप्त हो जाता है, उसका आश्चर्य यहाँ बतलाना चाहते हैं। वे कह रहे हैं, विषयाभिलाषियों द्वारा तप छोड़ने पर आश्चर्य होता है। हरिणी छंद है, अपन पढ़ते हैं 165 श्लोक। त्यजत तपसे चक्रम चक्रीयत तपसे फलम सुखमनुपमं सुखं नित्यं ततो न तदद्भुतम् इदमिह महच्चित्रं यत्तद्विषयात्मकं पुनरपि सुधीस्यतं भोक्तुं व्याहति महत्तपः। शाश्वत सुख फल रखते हो साया, सबके लिए चक्र सजते चक्री, इसमें आश्चर्य नमा, किंतु सुबोधिया विष्णु ने भोग अभिलाषा से गुरुदम सबको सजते थे, अति आश्चर्य में। दुनिया में लोग आश्चर्य करते हैं, अरे आप आलू नहीं खाते, गाजर मूली बैंगन लहसुन कुछ नहीं खाते, आप सब जमीन जमीन खाते, आपके त्याग, आप खाते क्या है? लोगों को आश्चर्य होता है दुनिया में ऐसा। तो मतलब जगत में त्यागियों की त्याग वृत्ति को देखकर अन्य मूर्ख लोगों को जगत में आश्चर्य हुआ करता है। लेकिन यहाँ आचार्य देव ये कह रहे हैं, अनुपम आत्मोत्पन्न और शाश्वत सुख ये फल मिलता है तप से। अनुपम आत्मोत्पन्न शाश्वत सुख फल तप से होता जान। तप से ऐसा जान करके ऐसे थोड़ी ना तपस्चरण करते हैं। चक्रवर्ती जैसे बुद्धिमान लोग, ज्ञानी धर्मात्मा, अच्छे अच्छे पद पर पढ़े लिखे समझदार, ऐसे लोगों ने यदि तप को अंगीकार किया है तो कुछ न कुछ सोच समझ करके किया होगा। प्रजा को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि राजा ने यदि दीक्षा ले ली है तो इसका मतलब कुछ तो बात है, कुछ तो दम। प्रजा को ये बात दिखनी चाहिए, हमारे पास तो कुछ नहीं, झोपड़ी में रहते हैं हम, और हमारे राजा ने दीक्षा ले ली, इसका मतलब बढ़ते 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 यदि राजा भी बन जाए, शासक भी हो जाए, तो भी सुखी नहीं हुआ जाता। ये कह रहे हैं अनुपम और आत्मोत्पन्न, आत्मा से ही उत्पन्न होने वाला, जिसको किसी की उपमा नहीं दी जा सकती हो, ऐसे परमानेंट सुख ये तप से मिलता है। ऐसा जानकर तप करने के लिए चक्र तजते। कौन की चक्री?
राज्य का त्याग कर देते हैं जो चक्रवर्ती होते हैं, जो राजा महाराजा और जो सम्राट होते हैं, वे सम्राट राज्य का त्याग कर देते हैं। इसमें आश्चर्य न मान। क्या कह रहे हैं? इसमें आश्चर्य मत मान भाई। तुझे इसमें आश्चर्य क्यों लग रहा है कि इतना सब कुछ छोड़ करके चल दिए? तो फिर आश्चर्य किस चीज में? इसमें आश्चर्य नहीं माने तो फिर किसमें आश्चर्य है? किंतु सुबुद्धि त्यक्त क्या कह रहे हैं? जिन्होंने बुद्धि को छोड़ दिया है। सुबुद्धि त्यक्त मतलब बुद्धि का त्याग कर दिया, जिन्होंने बुद्धि को ताक में रख दी। तो बुद्धि त्यक्त मतलब बुद्धि को ताक में कर दिया हो। त्यक्त त्यक्त शब्द का अर्थ त्याग दिया हो जिन्होंने, और त्यक्त को आप शब्द से देखो जाओ ताक में। त्यक्त मतलब ताक में। तो सुबुद्धि तक बुद्धि फेल हो जाती है उसकी। और क्या, एक तो बुद्धि चलेगी उसकी, तभी ऐसे काम करेगा। कैसे काम? विषय विष पुनः भोग। बोलो क्या कह रहे? विषयों के जहर को, जो पंचेंद्रिय विषयों के जो विष हैं, जो जहर है, इंद्रिय के भोग मधुर विषतम, इंद्रिय के भोग मधुर विषतम लावण्यमयी कंचन काया। ये जो चमकदार दिखाई देने वाली कंचन काया है और इंद्रिय के जो ये भोग हैं, ये सब कैसे हैं? मीठे जहर के समान है। जहर नहीं, मीठा जहर। एक तो जहर वो होता है कैसा कि हम ककड़ी खा रहे हैं और एकदम कड़ी जहर आ गई। अपन क्या बोलते हैं अपन? अरे बिल्कुल कड़ी जहर है। कैसी है? अब कड़ी जहर हो तो आप तुरंत निकाल देते हैं उसको, लेकिन यदि वो मीठा जहर हो तो आप निकालेंगे मुझ से? जो कड़ी जहर है कोई नहीं खाता उसको। मुख में जैसे ही उसके कड़े जहर पने का आवाज हुआ, वैसे ही वो मुख से बाहर आ जाती है। वही ककड़ी जहरीली तो हो लेकिन कड़वी नहीं लगे तो हमें पता भी नहीं लगेगा, मालूम भी नहीं चलेगा। वो तो पेट में जाएगी और जान लेगी। क्यों? क्योंकि वो मीठा जहर है। ये इंद्रियों के भोग, ये भी कड़वा जहर नहीं है, मीठा जहर। कड़वा जहर कोई नहीं खाता, और मीठा जहर, जहर का पता लगे तो नहीं खाए, लेकिन वो उसे जहर जैसा लगता ही नहीं है। वो तो आनंदित लगता है, आनंद लगता है उसमें, मजा आता है। ये कह रहे हैं विषय विष पुनः भोग अभिलाषा से, माने उन्हीं का स्मरण करते हुए, विषयों का स्मरण करते हुए, विषयों का चिंतन करते हुए क्या करता है? गुरुतम तप को तज देते हैं। उत्कृष्ट तप का त्याग कर देते हैं। अति आश्चर्य हमें इसमें, हमारे को बहुत आश्चर्य लगता है। क्या किया उन्होंने? उस तप का त्याग कर दिया। किस लिए? कि जिन विषयों को पहले त्याग दिया था ना, दोबारा उनको अंगीकार करके। ये क्यों अंगीकार कर लिया? भोगे जो भोग पहले उनका करे स्मरण, उनका स्मरण करते हुए वापस उनमें आसक्त हो जाता है। भोगे जो भोग पहले, बोलो, उनका न हुए स्मरण, उनका स्मरण न हुए। किस लिए नहीं हुए? बोलो, ये बात क्यों कही गई है? पूर्व में भोगे गए भोगों का स्मरण नहीं करना। पूर्व रतानुस्मरण, वृक्षेचरस स्वैतरी संस्कार त्यागा पंच ब्रह्मचर्य व्रत की भावना माने वालों के लिए 5 बातें कही है उमा स्वामी आचार्य जी ने। उन्होंने कहा है पूर्व रतानुस्मरण, उसका त्याग, पूर्व रत अनुस्मरण त्यागा। गरिष्ठ भोजन आदि फिर और बातें कही है, लेकिन पूर्व में जो तुमने, अरे यार वो तो क्या, जब
आप यदि उसके बारे में सोचते रहेंगे तो आपकी इच्छा वापस उसको प्राप्त करने की होगी। आपको यदि समझ लीजिए आप 3 दिन पहले बनाए हुए डोसे यदि याद आएंगे और उसका स्वाद आएगा ख्याल में, तो आपका मन होगा यह एक बार फिर बनाओ। वो चीज तो क्यों क्या बनाया था, गजब था, एक बार तो और। आपको यदि समझ लो आप किसी कुल्फी वाले की कुल्फी और उसका स्वाद यदि आपको ख्याल में रहता है, स्मरण में आता है, तो जब उसकी घंटी बजती है क्या तो आप उसकी तरफ रोको, उसको चले नहीं जाए, 2 कुल्फी देना भैया, बोलो कैसा लगता है। तो अब ये स्पष्ट शब्दों में कह दिया भैया एक बात सुन लो, तुम पूर्व में भोगे गए भोगों का स्मरण मत करना, ये बहुत खतरनाक है। क्यों नहीं करना? क्योंकि आप उनका त्याग कर चुके। जिन त्यागियों ने, जिन संयमियों ने हृदय में वैराग्य भाव आने पर पूर्व के समस्त विषयों का त्याग कर दिया और त्याग करके मुनिव्रत अंगीकार किया, संयम और साधना का मार्ग अंगीकार किया, अब संयम और साधना के मार्ग पर चलते हुए यदि वे ही जीव पूर्व में अपने राजपाट और भोगों की अवस्था का स्मरण करते हैं तो आश्चर्य की बात लगती है। परम उत्तम उत्कृष्ट जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती हो, जिससे शाश्वत सुख की प्राप्ति होती हो, ऐसे तपश्चरण से छूटकर वापस विषय भोगों में लग जाते हैं। क्या आश्चर्य होता है हमारे कि क्या हो गया तुम्हारे को, तुमने सब कुछ छोड़ दिया तब दोबारा उसी दलदल में कीचड़ में फंसने के लिए जा रहे हो। ये आश्चर्य इसमें लगता है। देखो कैसी बात कही है इन्होंने, किंतु सुबुद्धि त्यक्त विषय विष पुनः भोग अभिलाषा से गुरुतम तप को तज देते हैं, अति आश्चर्य हमें इससे। क्या गुरुतम सर्वोत्तम तप को तज देते हैं, तप का त्याग कर देते हैं, अति आश्चर्य है हमारे को इसमें। आश्चर्य की बात नहीं, अति आश्चर्य की बात है। माने किसमें आश्चर्य हुए और किसमें न हुए, मानने की बात कह रहे हैं यहाँ। यही अर्थ भावार्थ में यही चर्चा है। अपन पढ़ते हैं 158 पेज पर। चक्रवर्ती तप के लिए राज्य छोड़ें तो छोड़ें, क्योंकि इसका फल अनुपम आत्मजन्य शाश्वत सुख है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। चक्रवर्तियों ने यदि 6 खंड की विभूति को छोड़ दिया, एक कुंत जिन तरण सम तजी, बोलो तिनके के समान त्याग दिया जिन्होंने, ली शरण एक निजात में की जिनंद की भी है। मैंने एक आत्मा की शरण लेकर के उन्होंने तिनके के समान जान करके, बोलो कुछ नहीं, तिनका जैसे दादा जैसे नाक तिनकी, तरण सम तिनके के समान, कुछ नहीं है। चक्रवर्ती तप के लिए राज्य छोड़े, छोड़ दे, उसमें क्या हो गया, काय के लिए छोड़ा है। अरे देखो कहते हैं ना, जैसे अपन जिसने इसको छोड़ दिया तो क्या दम है, इसको छोड़ करके इसको वो दिख रहा था इसलिए छोड़ दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसने यदि इस चीज का त्याग कर दिया तो कौन से आश्चर्य की बात है। इसको ये इतना सा छोड़ करके इतना बड़ा माल दिख रहा था। जैसे समझो आप डाकू लुटेरों के आगे कोई व्यक्ति यदि अपने गले से चैन उतार करके दे देवे तो हमें लगता है खुद भी हाथ से निकाल करके दे दी। अरे ये दे दे के पीछे खुद दूसरी चीज दिखाई दे रही थी क्या। या समझ लो आप ऐसा भी कह सकते हैं, जो अपनी गाड़ी में बहुत धन लेकर के जा रहा हो, जिसके अटैची में, जिसके ब्रीफकेस में बहुत धन रखा हुआ हो, लुटेरों के रास्ता रोक लेने पर यदि वो अपने हाथ से घड़ी चैन अंगूठी खोल करके दे देता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं क्या, क्योंकि इतना दे करके वो निष्फिक्र होकर के वहां से निकल गया। कैसे दे दिया इसने, तो आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना दे करके वो बचाया है। ख्याल में आई बात। तो 10,000 का माल दे करके 10 लाख बचाया है, इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है। तो इन्होंने ये 6 खंड की विभूति तज दी, किस लिए? कि मुक्ति साम्राज्य के लिए।
भरत क्षेत्र का 6 खंड का राज्य और वैभव, 32,000 मुकुटबद्ध अधीन राजा, उन सबको इन्होंने त्याग दिया। किस लिए त्याग दिया? कि इनको इस राज्य के बदले दूसरा राज्य दिख रहा था, 3 लोग का राज्य दिख रहा था, लोग के अधिपति होने, वो जिनको दिखाई देता हो वो कहते अरे छोड़ रहे यार बढ़ने दे, वो देख क्या किस चक्कर में उलझ रहा है, इसके चक्कर में वो चला जाएगा। देखो लोग बहुत ऐसा करते हैं, आजकल का तो जमाना इसी तरह का है, एक नौकरी को छोड़ करके दूसरी नौकरी करने वाले लोग जितने भी दिखाई देते हैं ना। आज कोई व्यक्ति किसी बैंक में है, प्राइवेट बैंक में, वहां से छोड़ा दूसरे में चला गया, उसको छोड़ा उसमें चला गया। ये किसी की कोई नौकरी परमानेंट नहीं है, पैसा ज्यादा मिले गजब करते हो। 40,000 की नौकरी छोड़ दी तुमने, क्या हो गया तुम? 40,000 की नौकरी छोड़ दी, बिल्कुल नहीं सोचा इसके बारे में, अरे मैं 70,000 की दिक्कत थी ना सोच के छोड़ा है, सोच के छोड़ा। तो तुमने 6 खंड का राजपाट छोड़ दिया, तो चक्रवर्ती से जाकर के पूछे कि तुम्हें मूर्ख लगता हूँ क्या, मैं ये बताओ, सोच समझ के छोड़ा होगा कुछ, आश्चर्य मत करो, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, सोच समझ करके छोड़ा है, विचार करके छोड़ा है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। परंतु आश्चर्य किसमें है? देखो टीवी आदि छोड़ करके, इधर उधर की उलझन छोड़ करके, घर परिवार को छोड़ करके आप रोजाना मंदिर जाते हैं, इसमें आश्चर्य की बात नहीं लेकिन रोजाना मंदिर आते थे और ये छोड़ करके घर पे टीवी सीरियल देखने के लिए बैठ जाओ, इसमें आश्चर्य, कितना आश्चर्य है। लेकिन देखो उल्टे लोग होते हैं ना दुनिया में, तो उनको ये लगता है अरे यार आप रोज ही जाते हो, आप कैसे समय निकाल लेते हो, आप कैसे चले जाते हो? ये तो हमारे को बात, रोज रोज जाना तो संभव नहीं, कभी कभी चले जाओ वो बात अलग है, मंदिर रोज ही और 1-1, 2-2 घंटा लगा करके आते हो, इतना टाइम। ये जगह अपन तो मजे से यहाँ घर के काम कितने रहते हैं, घर गृहस्थी उलझन और जंजाल को छोड़ करके मंदिर में आ जाने वालों में कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जिन मंदिर में आकर के उन्हें अपार शांति का अनुभव होता है, जिन मंदिर में वस्तु स्वरूप की चर्चा होती है, आत्मा की चर्चा होती है, जिन मंदिर में आने से शांति का वातावरण रहता है, परिणामों में शांति आती है, परिणामों में निर्मलता आती है। बालभूत पाठमाला भाग 1 चौथे पाठ में दे दिए, देव दर्शन वाले पाठ में, देव दर्शन करने से क्या लाभ है? 3 साल के बच्चे को पढ़ाते, बालभूत पाठमाला भाग 1, पहला पाठ नमोकार मंत्र है जिसमें, और चौथा पाठ है देव दर्शन की विधि, देव दर्शन कैसे करना उसकी क्या विधि है, और उसमें बता दिया लाभ, देव दर्शन करने से क्या लाभ है, परिणामों में शांति रहती है, निर्मलता आती है, मंदिर में आत्मा की चर्चा होती है, इधर उधर की विषय विषय की चर्चाओं से बचते हैं, उस चर्चा को सुनकर समझकर हम भी परमात्मा बन सकते हैं। ये बात यदि आपको दिखती है, ये लाभ यदि आपको यहाँ दिखाई देता है, यहाँ आकर के चर्चा सुनकर के आपको यदि शांति मिलती है, तो कुछ बहुत बड़े आश्चर्य की बात थोड़ी नहीं कि जंजाल को जोड़ करके आए हो। आपने दोनों में से चुना है, तो आपने कोई घाटे का सौदा नहीं किया है, नुकसान का काम नहीं किया। कोई व्यक्ति अपने किसी क्लाइंट को छोड़कर दुकान को बंद करके रात को 8 बजे यदि मंदिर आ जाता है, तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। लगता है अरे कितने ग्राहक, कितना नुकसान करके मैं यहाँ आकर के बैठा हूँ, मैं ही जानता हूँ कितना नुकसान हो गया है। मूर्ख, नुकसान नहीं हुआ है, ये घाटे का काम नहीं है, ये सौदा घाटे का नहीं है मंदिर में आकर के बैठना। तो चक्रवर्ती ये कहते हैं 6 खंड का राजपाट छोड़ा काई के लिए? जंगल के लिए। 6 खंड का राजपाट छोड़ा काई के लिए? कि पीची कमंडल के लिए। क्या रखा है पीची कमंडल में? ढेर लगा दे तुम्हारे पास में पीची कमंडल के, बोलो इसके लिए छोड़ दिया आपने उन सबको? तुम्हें पता नहीं है ये राजपाट छोड़ करके पीची कमंडल हाथ में लेना ये घाटे का सौदा नहीं है क्या? माने ये हम बिना बुद्धि के नहीं कर रहे हैं, बहुत सोच समझ करके कर रहे हैं, विचार करके कर रहे हैं। और कितना सोचा है हम जानते हैं उसके बारे में, कितना विचार किया है। बड़ी मुश्किल से इतने लंबे समय तक राजपाट करते हुए और विचार करते हुए हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि तो राजपाट में सुख शांति नहीं है, और सुख शांति यदि चाहिए तो परिवज्यतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुक्तम। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं तू मुनिव्रत को अंगीकार कर, संयम अंगीकार कर, यदि तू सुखी होना चाहता है। ये विचार करके हमने इस मार्ग को अपनाया है। तुम मूर्ख कहते हो हमारे को, हमें तो तुम मूर्ख दिखाई देते हो।
ऐसा कहते हैं आचार्य। तुम बेवकूफ दिखाई देते हो हमारे को, हम बेवकूफ हैं, तुम बेवकूफ हैं। वही बात है, ज्ञानियों को अज्ञानी जीव मूर्ख दिखते हैं और अज्ञानियों को ज्ञानी मूर्ख दिखाई देते हैं। क्या करें? उसको पागल बना देता बस ऐसी हालत। कौन पागल है? ये तो निर्णय करना पड़ेगा अपने को। ये निर्णय करा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं आश्चर्य मत करो आप। किसी वैभव संपन्न व्यक्ति को देखिए, तो चक्रवर्ती राजा महाराजाओं की बात कही, 1000 वर्ष पुरानी बात कहते हैं यहाँ आचार्य गुणभद्र स्वामी, राजाओं का जमाना था, ठीक है ना। लेकिन अपन जिनको देख करके पैसे वाले हैं, बहुत वैभव है, और फिर ये अरे यार ये तो बिना पैसे वाला गरीब व्यक्ति कहे ना ये बात, तो फिर इतना असर नहीं होता। और कोई पैसे वाला व्यक्ति जब ये कहता है कि पैसे में सुख नहीं है, तो असर होता है। तो ऐसा लगता है कि यार वास्तव में बात तो सच्ची कह रहा है। मैं तो सोचता था इनका जितना पैसा मेरे पास में हो जाए, और आज ये बात समझ में आ रही है कि वास्तव में इसमें सुख नहीं, सच्ची बात है ये। देखो आश्चर्य, अब उल्टा आश्चर्य किसमें होना चाहिए? परंतु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि बुद्धिमान होकर भी, आश्चर्य की बात किसमें है? बुद्धिमान होकर भी छोड़े हुए विषय रूपी जहर को पुनः भोगने के लिए, छोड़े हुए को पुनः भोगने के लिए सबको छोड़ देते हो। क्या कर रहे हो? ये क्या कर दिया तुमने? हाँ बिल्कुल ऐसा है। एक बार तुमने छोड़ दिया था, एक बार तुमने निकाल दिया था, एक बार जिसका त्याग कर दिया था, दोबारा उसी चीज में। आप ऐसा यदि गहराई से इन बातों के बारे में विचार करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी बातें मिलेगी इस तरह की, जो छोड़ करके फिर दोबारा उसी में। अरे यार तुमने इस चीज का त्याग कर दिया था, फिर दोबारा वही। तुमने इस चीज का संकल्प लिया था, फिर वही काम करने लगे। तो बहुत सारी हल्की फुल्की ऐसी बातें मेरे दिमाग में घूम रही है। आप खूब विचार करेंगे तो आपको खूब सारी बातें मिलेगी, समझ लेना। हजारों उदाहरण निकाल सकते हैं आप इस संदर्भ में। मतलब दान दे करके नहीं देने वाली बात है ना, पैसा दे करके वापस ले लेने वाली बात, घोषणा करके नहीं देने वाली बात है, जिसका प्रति ममत्व का त्याग कर दिया, जिसके प्रति आपने राग छोड़ दिया, अपने ऐसी परिस्थितियां जहां कहीं पर भी होती हो, सब बातें लगा लेना इसके अंदर। आपने एक बार जिस विकल्प का त्याग कर दिया, जिस राग का त्याग कर दिया, ये धर्म क्षेत्र, यहाँ से अपने को पैसे से कोई मतलब नहीं है, अब फिर तेरे मन में ऐसा खोटा परिणाम आया कि अरे यार काय को नुकसान कर दिया घोड़े से, ऐसी बात क्यों सोचता है? अरे यार 5 लाख देने की बात कह दी मैंने, 2 ही लाख ठीक थे। तो मैंने ये सारी बातें, इस तरह की बातें इसके अंदर लागू हो जाएगी। तप करने के संदर्भ में उपवास करने का संकल्प लिया, इस बार तो कर लिया मैंने 3 दिन का उपवास, आगे से कभी नहीं। इस बार तो ये चतुर्दशी का उपवास से खूब परेशान रहे, आगे से उपवास करना ही नहीं है। तो मतलब देखो संकल्प करके क्या सोचता है, व्रत अंगीकार करके क्या सोचता है, आगे नहीं करने की बात सोचता है। महीने भर तो त्याग कर दिया बाद में रात्रि भोजन का, अब नहीं होगा अपने से, तो बिल्कुल बिल्कुल उसी दिन टूट पड़ते हैं, समझो आप। क्षमावाणी पहले ही दिन, जबकि वो बाजरे का ही दिन है अभी, लेकिन वो ऐसा लगता है अब हो गया, निपट गया बस, अब आज तो कम से कम अब तो घर घर जाना है लोगों के यहाँ। बोलो आप। आलू पे टूट पड़ता है, आलू पे टूट पड़, आलू में टूट पड़ेगा, मर करके आलू में जन्म लेगा। तो कई बार ऐसा कहते हैं आलू से तो इनका जन्म जन्मांतर का साथ है कैसे जन्म जन्मांतर का साथ है कि इस मनुष्य जन्म के पहले बहुत लंबा काल इसने अपना आलू में बिताया है क्या, और ये जीवन पूरा हो जाने के बाद में भी फिर आगे के बहुत जन्म उसी में बिताने वाला है, निगो दिया बन करके और उसी में जाकर के जन्म लेगा। ऐसी दशा है। देखिए तो बुद्धिमान होकर छोड़े हुए विषय रूपी जहर को पुनः भोगने के लिए, वापस भोगने के लिए महान तप को छोड़ देते हैं। इसमें बहुत आश्चर्य की बात है।
देखिए भावार्थ पढ़ते हैं अपन इसका। जिस प्रकार लोक में अधिक सुख की प्राप्ति के लिए थोड़े सुख को छोड़ देने में कोई आश्चर्य नहीं माना जाता। आगे कोई बात टोटरमल जी कोई भाव कह रहे हैं, मुक्ति के लिए गृहस्थ दशा को छोड़ा है, परम सुख की प्राप्ति के लिए थोड़े से सुख को छोड़ा है, कौन से आश्चर्य की बात है? कोई आश्चर्य नहीं माना जाता है। सब जानते हैं किसके लिए किसका त्याग किया है, सब जानते हैं सरकारी नौकरी के लिए प्राइवेट नौकरी का त्याग किया है, सब जानते हैं अच्छे उसके लिए छोटे उसका त्याग कर दिया है। किसके लिए किस चीज का त्याग किया आपने? ठीक है, आपने यदि मीठे का त्याग किया है तो मीठे का त्याग किसके लिए किया है सब जानते हैं। डायबिटीज से बचने के लिए आपने इसका त्याग किया है। आप यदि अधिक घी का त्याग कर रहे हैं, चिकनाई और इसका त्याग किया है यदि आपने, तो सब जानते हैं आप किसके लिए किस चीज का त्याग कर रहे हैं। ये कोई त्याग की महिमा थोड़ी ना है, ये तो स्वास्थ्य लाभ की वो है बात। माने यदि आप बिल्कुल त्याग भाव से उसका त्याग करते तो आपको उसका फल मिलता, लेकिन आप त्याग क्या करते हैं? आप तो डॉक्टर से ये और पूछते हैं, डॉक्टर साहब और कितने दिन छोड़ना पड़ेगा? डॉक्टर साहब कितने दिन और मीठा बंद रखना पड़ेगा? फिर तो खा सकूंगा ना मैं। महीने भर के बाद तो फिर तो चलेगा, महीने भर तक बिल्कुल त्याग कर देता हूँ। मैंने देखो अंदर में क्या चल रहा है, किसके लिए किस चीज को त्यागा है, ये चीज महत्वपूर्ण हुआ करती है। लोक में अधिक सुख की प्राप्ति के लिए थोड़े सुख को छोड़ देने में कोई आश्चर्य नहीं माना जाता, कोई आश्चर्य नहीं है इसमें। थोड़े सुख के लिए, अधिक सुख के लिए थोड़े सुख को छोड़ देने में, परंतु क्या शैली है, परंतु यदि कोई सर्वथा दुखदायक विषय को छोड़कर पुनः उसे खाने के लिए बड़े पद को छोड़े तो महान आश्चर्य की बात है। बोलो, वापस तो उसी को खाने के लिए, मैंने जिससे तू इतना बीमार पड़ा वापस उसी को खाने के लिए ये काम कर रहा है और सुख को छोड़ रहा है, बड़े पद को छोड़े तो महान आश्चर्य की बात है। जैसे लगता है तूने इस पद को छोड़ करके वापस ही अंगीकार कर लिया, ये क्या हो गया? ऐसा क्यों? कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट बनने के बाद में वापस वकील बनना चाहता है, कोई व्यक्ति डॉक्टर होने के बाद में वापस कंपाउंडर होना चाहता है, तो त्यागी होने के बाद में वापस भोगी क्यों होना चाहता है? त्यागी और भोगी उनमें से कौन श्रेष्ठ है? कौन सा पद ऊंचा है? यदि त्यागियों का पद ऊंचा है, त्यागियों का पद श्रेष्ठ है, महान है, तो उस त्यागियों के पद को छोड़कर भोगियों रूप अवस्था अंगीकार करना ये योग्य नहीं, ये समझदारी का काम नहीं। इसमें हमें आश्चर्य लगता है। और दुखदायक विषय को छोड़ा था तूने, क्या जान करके छोड़ा था? पहले तो ये बता। मैंने तुमने छोड़ने के पहले सोचा क्या था? अभी 2 साल पहले, 2 साल हो गए शायद, कब की बात है ध्यान नहीं मेरे को, कि राजस्थान जन साहित्य परिषद की तरफ से एक प्रवचन रखा था आदर्श नगर जैन मंदिर में मेरा, 10 लक्षण से लौटने के बाद। मेरे से पूछा था कि इसका हेडिंग क्या रखना है, मतलब किस विषय पर आपका प्रवचन रखा जाएगा। तो उसमें जो विषय मैंने दिया था, 10 लक्षण पर्व के बाद की बात है, मैं बम्बई से लौटा था और 2 दिन बाद में वहाँ प्रवचन रखा था। तो क्या टॉपिक रखना है? तो मैंने हेडिंग दिया था 10 लक्षण पर्व के बाद अब। ये टॉपिक था, जिस टॉपिक के ऊपर मैं 1 घंटा बोला, प्रवचन किया जिस टॉपिक पर, 10 लक्षण पर्व के बाद अब, इस टॉपिक पर 1.5-2 साल पुरानी बात होगी थी मुल्तान जैन मंदिर में। उस संस्था का था कार्यक्रम, तो राजस्थान जैन साहित्य परिषद का। तो 2 साल हो गए करीब उस बात को। मैं बोरीवली से लौटा था मैं, उसके बाद तो वहाँ से शिवंदर जिनालय जवेरी बाजार से, उसके बाद तो एक 10 लक्षण और बीच में हो गया, 1.5-2 साल हो गए। देखो, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसमें जितनी चर्चा की थी मैंने विचार करके, उसमें पूरी की पूरी चर्चा इस पर आधारित थी कि आप पहले ये विचार करो
कि आपने 10 दिन जिस चीज का त्याग किया था वो अच्छा जान के किया था कि बुरा जान के किया था? पहले दिल पे हाथ रख करके बताना। आपने जब उसका त्याग किया था कि मैं 10 दिन आलू का त्याग करता हूं, तो आपने क्या सोच करके किया था कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं कि बुरा काम कर रहा हूं? बोलो साहब, आपने क्या सोचा था? बुरा काम कर रहा हूं ऐसा सोचा था? यही सोचा था ना आपने, यार मैं 10 दिन तो कम से कम त्याग करना चाहिए क्योंकि ये अच्छा काम है। और यदि वो अच्छा काम है और आपने अच्छा जान करके उस चीज का त्याग किया था, तो आश्चर्य तो इस बात का है कि तुम दोबारा उस अच्छे काम को छोड़ करके बुरा काम क्यों अपना रहे हो? अब क्यों कर रहे हो ऐसा? पूनम का पारना छोड़ा मंदिर जी का बारना, ये अब ये ऐसा काम क्यों कर रहे हो तुम? क्या हो गया ये, क्यों हो गया ऐसा? पूरी चर्चा अनेक उदाहरणों के माध्यम से, प्रसंगों के माध्यम से, और फिर वो मेरे को आज यहाँ याद आ गई, इसलिए मैंने वो उसका हवाला दे दिया आपको। ऐसा चिंतन करना चाहिए अपने को। किसी चीज को अपन ने यदि छोड़ा है, किसी चीज का यदि अपन ने त्याग किया है, तो क्या सोच करके त्याग किया? आपने भला जान करके त्याग किया था उसका, अब दोबारा क्यों चाहते हो आप उसको? मान लीजिए आपने किसी भी चीज का, जो चीज आपको बहुत गलत समझ करके कि इसके अंदर हमने कुछ ऐसा देखा है, लोग अच्छा कहेंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि अब यदि दोबारा उसको चालू कर दोगे तो फिर अच्छा नहीं कहेंगे लोग। तो अकेले मैं अति विस्तार उसका नहीं करना चाहता हूँ, समय सीमा भी है अपने पास में, इसको 2-4 लाइनें खत्म करता हूँ, लेकिन आपको उसका भाव समझ में आ गया होगा कि क्या है। आपने यदि रात्रि भोजन का त्याग करके आपने अच्छा अनुभव किया है, तो इस संदर्भ में मैंने वो उदाहरण भी दिया जो पंच कल्याण के प्रसंगों पर दादा दिया करते हैं। तलाक की नौबत आ गई थी आपने सभी ने, वो 6 महीने का वो पीरियड चल रहा था जब दोनों अलग अलग रह रहे थे, और पिताजी आ गए लौट करके, चिट्ठी आई पिताजी की लड़की के पास में, और उस चिट्ठी में लिखा था कि बेटा अब इकलौती बेटी हो तुम, क्या तुम सुख शांति से रह रही हो या नहीं, एक बार बस इतना सा विकल्प हमारे मन में है, तो तुम्हारे घर पर आकर के 2-5 दिन रहना चाहते हैं, उसके बाद में हमें हरिद्वार जाकर के अपना समय बिताना है, अंतिम समय। तो 7 दिन के लिए इस तारीख को, इस समय हम तुम्हारे पास में आए। वो तो अलग रह रहे थे, क्या है, तलाक के लिए अर्जी लगा रखी थी, चिट्ठी आ गई, क्या स्थिति होती। प्रसंग तो बहुत लंबा है, मैं उसको बहुत शॉर्ट में सुनाता हूँ, और पूरा लंबायमान करके उसको सुनाया जाए तो बड़ा मार्मिक और आनंदित भी लगता है। लेकिन समझ लो आप, जैसे ही वो चिट्ठी पहुंची उसके पास में, क्या 2 महीने हो गए पति के पास में पहुंची, आ गई अकल सिखाने, क्या लौट करके आ गई, बड़ी बड़ी बातें करती थी, जरूरत नहीं है आपकी, ये क्या हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये चिट्ठी पढ़ो। क्या चिट्ठी पढ़ी कि मैं तो तुम्हारे बिना ही रहूंगी और जिंदगी भर रह सकती हूँ, लेकिन सवाल पिताजी का है, अंतिम समय है उनका, हरिद्वार जाना चाहते हैं 5-7 दिन के लिए, मेरे लिए न सही उनके लिए 5-7 दिन अपन सुख शांति से सिर्फ वो आए और अपन 5-7 दिन उनके सामने हंसी खुशी रहें, फिर जब वो चले जाएं तो फिर तुम तुम्हारे में। ठीक है, कोई बात नहीं, पिताजी का सवाल है, इसलिए तैयार हो गया। काय के लिए? नाटक करने के लिए। पिताजी आए, आकर के देखा उन्होंने, बेटी दामाद के साथ में रहे 7 दिन, क्या, और उन दोनों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया मतलब जिस तरह का उन्होंने प्रदर्शन किया, तो जाते जाते पिता इतने खुश हुए कि अब मेरा जो अंतिम काल है
जो मैं संन्यास लेने वाला हूँ, हरिद्वार जाके अपना काल बिताने चाहता हूँ मैं क्या, ये मेरा काल जो है वो बहुत अच्छा बीतेगा, बहुत खुश हूँ मैं, अब मैं जाता हूँ। और पिताजी को छोड़ने के लिए दोनों स्टेशन चले, उनको गाड़ी में बिठा दिया, गाड़ी रवाना हुई। अब देखो अब आगे क्या घटना घटी, बस वही पिताजी गाड़ी में बैठ करके रवाना हो गए। अब स्टेशन से क्या होना था, एक को उस रास्ते और एक को उस रास्ते जाना था, लेकिन परिस्थिति ऐसी बदल गई, बिल्कुल बदल गई परिस्थिति कि उसने उसको देखा और उसने उसको देखा। कि बात ऐसी सामने आई कि जब हम पिताजी की खुशी के खातिर 7 दिन नाटक करते हुए हंसी खुशी रह सकते हैं, तो क्या अपने पूरे जीवन को नाटक करते हुए नहीं जी सकते, हंसी खुशी नहीं जी सकते? जब हम दूसरों की खुशी के लिए राजी खुशी रह सकते हैं, तो अपनी खुशी के लिए राजी खुशी नहीं रह सकते। 7 दिन रहने में बुरा लगा कि अच्छा लगा, पहले तो ये बताओ। यदि 7 दिन रह करके अच्छा लगा तो हम 70 दिन क्यों नहीं रह सकते, और 70 दिन रह सकते हैं तो 7 साल क्यों नहीं रह सकते, और 7 रह सकते हैं तो 17 साल क्यों नहीं रह सकते, पूरी जिंदगी क्यों नहीं रह सकते हैं? उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया और जीवन भर के लिए बहुत सुख शांति से साथ में रहने लगे। पूरे प्रसंग के माध्यम से सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहते हैं कि यदि आपने 10 दिन का त्याग किया, आपने अष्टांगिका में 8 दिन का त्याग किया, और आपको 8 दिन त्याग करने पर आपको बहुत अच्छा फील हुआ कि यार बहुत अच्छा, मैं तो इधर उधर के खान पान से बिल्कुल बच गया, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत आसानी से निकल गए 10 दिन, पता ही नहीं लगा मेरे को। तो आप यदि 10 दिन उस चीज को निभा सकते हो, तो मैं कहता हूँ 10 महीने क्यों नहीं, और 10 साल क्यों नहीं, और जिंदगी भर क्यों नहीं? निर्णय आपको करना है, या आपको सोचना है कि आप क्या चीज छोड़ करके क्या चीज अंगीकार करने जा रहे हो दोबारा। ये विचार करो आप गहराई से, तो पता लगेगा आपको। ये बात यहाँ टोडरमल जी ने कह दी है, 2 लाइनें और हैं, पढ़ करके समाप्त करता हूँ। उसी प्रकार मोक्ष सुख के लिए चक्रवर्ती पद को छोड़ने में कोई आश्चर्य नहीं है। मोक्ष सुख के लिए छोड़ रहे हो आप, मोक्ष सुख दिखाई देना चाहिए आपको, चक्रवर्ती पद छोड़ने में कोई आश्चर्य नहीं है। परंतु कोई सर्वथा दुखदायक विषयों को छोड़कर भी पुनः उनके सेवन के लिए त्रिलोक पूज्य मुनि पद को छोड़े। मुनि पद कहता है त्रिलोक पूज्य, मुनि पद साधारण पद नहीं है, देवलोक जिनके चरणों में झुकते हैं ऐसा पद है, 3 लोक में पूज्य पद है, उस मुनि पद को छोड़े तो ये महान आश्चर्य की बात है। ऐसा अनर्थ कैसे हो सकता है? इस तरह की बात इन्होंने यहाँ कही है। तो अपने जीवन में यदि इस तरह की कभी कोई विकृति आने की संभावना हो गए तो हम अवश्य उससे बचें। इसी मंगल भावना से मैं बात को यही विराम देता हूँ।
Hello,